पुण्य सम्राट पूज्य आचार्य जैनसेन सुरसोर जी महाराज साहब के शुभ आशीष से और पूज्य जिनागम रत्न विजय जी महाराज साहब के शुभ मार्गदर्शन से ये समर्पणम ग्रुप चल रहा है। पिछले 4 साल से उन्होंने जो कार्य किया है, पूरा भारत उसका नोंद ले, ऐसे उनके कार्य, विशिष्ट कार्य। उसका मुख्य कारण, कई कारण हो सकते हैं जो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे जो पर्सनली एक मुख्य कारण उनका लग रहा है, इनके जो कार्यकर्ता है, इनके जो सदस्य है, उनका सत्व, उनका आचार सुस्तता शासन के प्रति। इतने सुस्त श्रावक मैंने लगभग ग्रुप में कार्य करने वालों को देखा होगा, मंडल हो गए, ग्रुप हो गए, संस्था हो गए, लेकिन ये ग्रुप की एक विशेषता कि इसके जो है कार्यकर्ता वो आचार संपन्न है, प्रभु की आज्ञा को, धर्म को बहुत हृदय से मानने वाले हैं। मेरे पास कुछ संख्या में आपके सामने जानकारी दे दूँ। इस संस्था के कुल सदस्य 270 जितने सदस्य है और ज़्यादातर रात्रि भोजन त्यागी, लगभग 230 आजीवन रात्रि भोजन त्यागी है इसके मेंबर है। 270 में से 210 सदस्यों ने कभी अपशब्द नहीं बोलने की प्रतिज्ञा ली हुई है, कभी गलत शब्द ना बोले, ऐसे 210 सदस्यों ने प्रतिज्ञा ली है। 105 युवान आजीवन अष्टप्रकारी पूजा करने वाले हैं। अष्टप्रकारी पूजा परमात्मा की करने वाले 105 युवान है इस ग्रुप के सदस्य। 90 युवान अभक्ष्य खान पान, होटल, लॉरी वगैरह आजीवन त्याग है। ऐसे 90 सदस्य जिनका अभक्ष्य खान पान, लॉरी आदि का त्याग, होटल लॉरी का त्याग है। और 95 व्रतधारी श्रावक, 12 व्रतधारी श्रावक की जो बात हमारे शास्त्रों में आती है, हमारे ग्रंथों में आती है, महात्माओं के व्याख्यान में आती है, ऐसे 95 श्रावक है जो 12 व्रतधारी श्रावक है। और 7 युवान ने आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का स्वीकार किया हुआ है। और खास इस संस्था के साथ जुड़े हुए 17 आत्माओं ने दीक्षा भी ली है। तो ये एक मुख्य कारण है। इस संस्था के जो सदस्यों का सत्व, आचार सुस्तता का जो कारण है, उस कारण से ही ये संस्था आज दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। तो इस संस्था से जुड़े हुए नीलेश भाई जो हमारे साथ में हैं, नीलेश भाई प्रणाम। प्रणाम सर। नीलेश भाई से हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से समर्पणम ग्रुप की जो आगे की जो गतिविधियां है और जो कार्य अभी चल रहे हैं उसका जानकारी प्राप्त करेंगे। नीलेश भाई जी सर, इतनी आचार चुस्तता समर्पणम ग्रुप के युवाओं में है जी, इसका मुख्य कारण, इसका कारण क्या लगता है आपको? उसका कारण तो मेन जो है वो गुरु ही होते हैं ऐसे तो। हाँ। कि जैसे जैसे वो गुरु की संपर्क में आते हैं और मुनिराज जो जिनागम जी है उनकी वाचना श्रेणी होती है। शायद आप भी एक बार दो हाँ, बार मैं आप भी आए हो, शांतिग्राम में आया हुआ था। अब युवाधन जैसे जैसे वाचना श्रेणी में आता है जी, तो उसको एक जैन शासन की जो महत्ता है वो समझाती है कि अपना जैन शासन क्या है। और जिनागम जी साहब के पास जो उनके शिष्य है, अभी समझो कि 13 शिष्य है, 5 और दीक्षा होने वाली है ये 6 तारीख को। तो उनको देख के कहीं ना कहीं युवा धन को ऐसा लगता है कि अपना शासन अगर इतना बढ़िया है तो अपने को भी वहाँ कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए। और खुद भी आचार संपन्न साधु भगवंत है। मैं भी कभी भी उनके पास जाना हुआ, कभी मीठा गली उस तरफ जाता हूँ, उनका वंदन दर्शन करने जाता हूँ, तो इतने अच्छी तरह की आचार संपन्नता दिखती है। बाहर बोर्ड लगे हुए होते हैं, भाइयों को बिना काम के यहाँ बैठना नहीं चाहिए। हाँ, और उसके साथ एक और बोर्ड लगा हुआ होता है, बहनों को, कई बार हम जाते तो बहनों को काम सिवाय नहीं आने के बोर्ड लगे रहते हैं। कई जगह उपासना में, भाइयों के महात्माओं के उपासना में कि बहनों को काम सिवाय नहीं आना, लेकिन वहां बोर्ड लगा था काम होए तो भी नहीं आने का। हाँ, और एक और भी कभी कभी बोर्ड आप देखना होगा कि साधु का समय आप बर्बाद मत करवाओ, उनको स्वाध्याय में रहने दो। उसका मतलब ये हो गया कि आपको अगर 1 मिनट का काम है अगर महात्मा का, तो आपको वो 1 मिनट में काम की बात करके आपको निकल जाना चाहिए। फिर साधु का वक्त आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए। उतने मतलब उनका पूरा स्वाध्याय में जिन प्रेम महाराज साहब के जो आप बता रहे हो, जिन प्रेम विजय महाराज साहब की वहाँ भी बोर्ड लगे रहता है कि साधु का एक क्षण आपके 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आप उसका वैल्यू रखिए। हाँ, तो ये अभी सूरत में जिन प्रेम महाराज साहब जो थे उनके संपर्क में भी रहे जिनागम साहब जी। ये अपने पहले तो दोनों की विचार श्रेणी मिलती जुलती होगी, तब जिन प्रेम महाराज साहब भी सूरत में साहब जी के जहाँ ठहरे थे वहाँ भी आए थे। 1 आध दिन के लिए उनका लाभ मिला साहब को।
तो उनकी ये जो आचरण और ये जो चारित्र है उससे एक युवा धन होता है, वो नेचुरल रूप से संपर्क में आएगा तो वो कहीं ना कहीं कुछ तो लेके जाएगा ही। जी। और हमारा ये जो समुदाय है उसमें अभी एक पालितना में उपदान हुआ, उसमें 250 से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे थे कि जो 15 साल से नीचे की उम्र के थे। तो अब जब वो ये अगर साधु महात्मा से अगर ये सीखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आचरण वो आ ही जाने वाला है। जी। और ये जो वाचना श्रेणी में जब आदमी एक कोई विवादन 1 दिन 2 दिन के लिए रहता है, 3 दिन के लिए रहता है, तो वो स्वाभाविक रूप से वो संस्कार आएंगे। अब जैसे ही वाचना श्रेणी से वो वाचना श्रेणी पूरी होकर वो जाएगा, उसके बाद वो महात्मा के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी। फिर जब वो वहाँ पे आएंगे कि भी 1 घंटा बैठेंगे साहब जी के पास, 2 घंटा बैठेंगे, कोई तत्व की बात होगी, कोई शासन की बात होगी, तो वो जैसे जैसे उनसे सुनेंगे, पूरा वो उपाश्रय का माहौल देखेगा, तो स्वाभाविक रूप से उसको ऐसा होगा ही कि भी मैं भी अगर इतना चारित्र न कर सकूं तो ठीक है, पर मैं कुछ तो बाप जी से सीख लूं, कुछ तो श्रावक की भूमिका रजू करूं, तो वो फिर तो वो क्या होता है कि कनेक्टिविटी से अपने आप जैसे जैसे शासन वो समझेगा वो उसके अंदर आता जाएगा। कारण तो यही है। तो आपके हिसाब से मुख्य कारण तो महात्मा है, महात्मा ही होता है सर। गुरु से ही, गुरु ही तो रास्ता दिखाएगा। बराबर। इस ग्रुप की स्थापना के पीछे का मुख्य हेतु क्या था सर? इस ग्रुप की स्थापना के ऐसा कुछ है नहीं, चलते गए और कारवा बनता गया, ऐसी बात है। और इसका कोई ऐसा कोई डेट नहीं है कि इस दिन इसकी स्थापना हुई, इसमें ये है, ये ऐसा कोई डेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। कोई सोच के साथ तो हाँ, सोच में ऐसा हुआ था कि जब ये कोविड जब था तब हमारे पुण्य सम्राट कहते थे कि भी सूक्ष्म बल पैदा करो, सूक्ष्म बल को करो। तब एक आंबिल की एक चालू किए गए, आंबिल चालू किया गया, सूक्ष्म बल को खड़ा करने की बात कर गई, तब ये युवा धन जुड़ा। उसके बाद एक ये भी हुआ कि भी जब ये दीक्षा होती है तब भी कुछ चीज़ों की मुमुक्षु रत्नों को और मुमुक्षु परिवारों को ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी जो ये कार्यकर्ता थे उस टाइम काम आते थे। तब ये सोचा कि भी एक 15, 20, 25, 50 लोग जुड़ के एक ऐसा काम करे कि जो शासन में किसी के कुछ काम आवे, मुमुक्षु रत्नों को कुछ काम आवे। तो ये एक ग्रुप बनाया और वो कार्य करता गया। और ये स्थापना तो कब हुई, कैसे हुई, वो तो कोई रहने पर मोटा मोटी 7 क्षेत्र में काम आवे, यही उसका उद्देश्य है। जी, प्रभु के शासन के 7 सत्र में उपयोगी बने। बहुत सारे इस ग्रुप के कार्य क्षेत्र हैं, चलो उस पर चर्चा करें हम। बताइए सर। श्रुतरक्षा एक बोझिल विषय है, जिसमें सेवा के लगभग कोई जुड़ता नहीं है। आपका ग्रुप श्रुतरक्षा के कार्य में क्या योगदान दे रहा है? श्रुतरक्षा की तो बात सर इतनी बड़ी है कि मैं बहुत छोटा पड़ूंगा उसकी चर्चा कर रहे हैं जी। पर उसमें अभी आप अभी भी जब भी कभी मिठाकली आने का आपको अवसर मिले तो आप उपाश्रय में पधारे कि जितने भी महात्मा है ना जी, वो इतने पुराने ग्रंथ ढूंढ के ले के उसमें उसका स्वाध्याय करके उसको सुरक्षित करने के बारे में पढ़ें, जो पूरे एक शासन के लिए है। कोई मतलब पुराने ग्रंथ। तो आज की तारीख में आप ये समर्पण जो है उसके पास 6 से 8 लाइए, तो जो सूरत में हमारी जगह है ना, उड़ीसा के लाइए। हाँ, वो हस्तलेखन कर रहे हैं। और जो ग्रंथ है उसको आगे 500 साल 700 साल तक सुरक्षित रहे, ऐसे पेपर पे ऐसी शाही से काम चल रहा है कि जो आगे अपने को, आज समझो कि मैं हूँ, कल मेरी पीढ़ी होगी, उसके बाद की पीढ़ी होगी, तो उनको भी ये अगर ग्रंथ नहीं होंगे तो अपन नहीं कर पाएंगे। तो वो ग्रंथ को सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। जो ग्रंथ अपने प्राचीन थे, जो किसी के पेपर आप समझ रहे हो कि 100-200 साल के बाद पेपर की थोड़ी स्थिति खराब हो जाती है, तो उसको कुछ ग्रंथों को तो ताम्र पत्र पे लिया गया है। आज समझो कि 1700 से 1800 तो ताम्र पत्र हमारे पास सुरक्षित है। बहुत अच्छा। 100 से 150 सुवर्ण पत्र सुरक्षित है। बराबर। और 20 से 22 लोहिया ये उड़ीसा में बैठे हैं, काम कर रहे हैं ग्रंथों पे, जो नए तरीके से वापिस जो पुराने ग्रंथ है जिसमें 45 आगम आ गए, पर उसको वापिस वो ताड़पत्र पे लिख के उसको एक सुरक्षित अभिधान राजेंद्र कोश बराबर है। काफी अपने शासन के जो बड़े गच्छाधिपति है आचार्य महाराज साहब है, उनके पास रहते हैं ये ग्रंथ। पर वो कागज जो है वो हो सकता है 100 साल के लिए हो, 150 साल के लिए। ये ताड़पत्र पे जो 500-700 साल तक सुरक्षित रहे,
उसके लिए एक कार्य हो रहा है। बहुत सुंदर। दूसरा, आज की तारीख में हमारे पास 30,000 बुक्स है जैन शासन की, उतनी लाइब्रेरी हमारी बन चुकी है। अच्छा। हाँ, बन चुकी है। और इसको आगे बुक्स के लिए आपको बताऊँ तो 3 लाख बुक सुरक्षित करने का हमारा टारगेट है। फिर गुरुदेव की जो आशीर्वाद होगी वो होता जाएगा। जी। बोलना आसान है पर करना थोड़ा मुश्किल भी रहता है। जी। पर कोशिश ये है कि 2.5 से 3 लाख बुक्स एक जगह पे सुरक्षित हो और उसकी लाइब्रेरी बनी जाए कि शासन के लिए कोई भी काम करना हो, किसी भी समुदाय के लिए, कि आज समझो कि किसी के बारे में अपने को कुछ संशोधन करना है, कोई स्वाध्याय करना है। आज जो नूतन दीक्षार्थी होते हैं उनको स्वाध्याय किसी मुद्दे का स्वाध्याय करना है कि मुझे एक ध्वजा के बारे में समझना है, किसी भी अलग अलग विषय में, तो वो बुक सिर्फ मतलब वहाँ सुरक्षित करके रखे नहीं जा रहे हैं, उसका एक डेटाबेस बनाया जा रहा है कंप्यूटर में। बहुत अच्छा। जो आज की युवा धन को कंप्यूटर चाहिए और थोड़ा उसके से काम भी फास्ट होता है कि आज एक बुक्स है तो वो बुक्स किस किस विषय पे काम आ सकती है, कि भी इस बुक आज किसी भी महाराज साहब ने कोई बुक्स लिखी है तो उसमें क्या क्या लिखा है और वो किस विषय पे काम आ सकते हैं, कि भाई ये 5-7 विषय पे काम आएगी, कि प्रतिष्ठा, अपनी प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके लिए कौन कौन से बुक हाँ। तो ये 30,000 बुकों का भी एक ऐसा डेटा रेडी हो रहा है कि आपको प्राण प्रतिष्ठा के लिए अगर कोई बुक को समझना है, पढ़ना है, उसका बुक किसने विमोचन मतलब किसने लिखा था, किस महाराज साहब ने लिखा है, तो वो पूरा रिकॉर्ड आपको कंप्यूटर से मिल जाएगा कि भी मुझे प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये महाराज साहब ने लिखी हुई बुक, मुझे क्या नाम है, हो सकता है कोई भूल भी जाए, तो उसके लिए कौन कौन सी बुक काम आएगी, ये 5 बुकों में काम आएगा, ये 10 बुकों में इसका स्वाध्याय हो सकता है, ये 15 बुक से इसका स्वाध्याय आप कर सकते हैं। तो वो फिर 15 बुक कौन सी जगह पे पड़ी है उसके साथ का एक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। तो वो आगे जा, अभी ये मतलब नॉर्मल मुद्दा लग रहा है, पर आगे जाके ये मुद्दा इतना बड़ा होगा कि जब आज मेरा बेटा होगा या उसका भी बेटा होगा, जब उसको कोई बाबत में स्वाध्याय करना है तो वो कंप्यूटर पे स्विच लगा कि हाँ अपने को ये 3 बुक पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छा। तो वो वहाँ जाके 3 बुक का नाम भी ले सकता है, हो सकता है वो कहीं से मिलती होगी तो वो वहाँ से लेके करेगा, नहीं तो वहाँ लाइब्रेरी में तो है तो वहाँ भी वो उसका करेगा। ऐसे साधु महात्माओं के लिए भी जी। अभी 200 ग्रंथ और लिखे जा रहे हैं। बहुत अच्छा। हाँ, ये श्रुत के बारे में किया जा रहा है। श्रुत रक्षा के कार्य में ये संस्था बहुत सुंदर कार्य कर रही है। हाँ। जिनालय बनाने में बहुत उत्साह होता है जी। नए बिल्डर की भी स्कीम होती है तो जैन मंदिर हो तो जैन वो फर्क पड़ता है, प्रेफर करते हैं स्वाभाविक रूप से। लेकिन उपास्य उसमें भी विशेष स्टंडिल भूमि, यानी महात्माओं के टॉयलेट आदि की व्यवस्था के बारे में कोई नहीं सोचता है। लगभग महात्मा बाथरूम यूज नहीं करते बराबर है। आपका ग्रुप इस विषय में किस तरह कार्यरत है? उसमें जब मैं हूँ या जो भी कार्यरत है तो कहीं कहीं हम देखते हैं सिटी विस्तार में मेजरली, डिस्ट्रिक्ट विस्तार में ये प्रॉब्लम नहीं है, पर जो मेट्रो सिटी में ये प्रॉब्लम है कि ठल्ले मात्रा की व्यवस्था में साधु साध्वी महाराज साहबों को तकलीफें होती है। अब जब फ्लैट में आप बता रहे हो कि जिनालय तो होता है, पर ऐसा तो है नहीं कि कोई फ्लैट में सारे तो होता है, लेकिन उपास्य भी नहीं चाहते क्यों कि दूसरे जो लोग होते हैं जैन के सिवा, नहीं जैन भी हो ना, हाँ वो भी फर्स्ट फ्लोर का अगर आप फ्लैट किसी को दो तो स्टंडिल का ही कारण, उसका भी मैं बहुत क्लियर करूं, उसका कारण भी यही है कि स्टंडिल आदि होती है, उसकी जुगुप्सा होती है, तो उसके कारण वो पसंद ही नहीं करते। वो है सर, वो प्रॉब्लम ज्यादा है। अपन जैन तो फिर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, पर जो जैन के सिवा की लोग हैं वो तो इसको पसंद नहीं करते हैं। देखो तो हमने एक है ना स्टंडल, निर्दोष स्टंडल भूमि बनाने की शास्त्रोक्त से एक तरीका ढूंढा और उसका एक स्टंडल भूमि वहाँ बना के देते हैं जो फ्लैट में मतलब फ्लैट के नीचे जो भी ग्राउंड फ्लोर की होती है ना, छोटी सी जगह में, मतलब 7 बाय 7 की जगह में भी वो हो सकती है। और वो अभी तक हमने इस ग्रुप ने 40 से 50 ऐसी निर्दोष स्टंडल खारा कुआं जैसा होता है, नहीं उसमें एक नीचे जो कुआं लगा के ईंटों की व्यवस्था इस तरह से रखी जाती है कि वो तुरंत सूख जावे। फिर उसमें नमक हो गया या ऐसी सारी चीज़ें अपने शास्त्र में यूज़ की जा सकती है। वो महाराज साहब के पास बैठ के समझ के उसमें डाल के वहाँ अपन आप उसको ठल्ले मात्रा तो 40 के आसपास 45 से ऊपर हो चुका बहुत हुआ अच्छा। और आज भी अगर कहीं पे अगर इस व्यवस्था की ज़रूरत होती है और वो हमको जानकारी देता है और वो जगह देते हैं कि ये हम आपको जगह इतनी दे देंगे आप करके दें, तो ग्रुप क्या लड़के जाके उसको करके दे देते हैं सर। बहुत सुंदर। और उससे ज़्यादातर साध्वी जी महाराज साहब को और उनको ज़्यादा
हाँ, समय भी ऐसा है कि हाँ, बाहर है। जाना उनके लिए थोड़ा और ज्यादातर जब मुश्किल है अभी। जब बारिश वगैरह होती है ना, तब साध्वी जी महाराज साहब को और उनको ज्यादा तकलीफ है, साधु महाराज के लिए। तो ये एक व्यवस्था कर रहे हैं, और बहुत आगे अच्छा। उसका अगर कहीं पर भी हमको लाभ मिलेगा तो हम करने के लिए तत्पर है, कहीं पर भी। कोई भी समुदाय, कोई भी कुछ नहीं सर, समुदाय इसमें वियावच में हमारे वहाँ तो कोई नहीं, समुदाय है नहीं सर। एक जानकारी नहीं के लिए नहीं नहीं, पूछ आज आप भरत भाई लाडू को और एक बेंगलोर वाले है उनको जानते हैं, तो वहाँ जब कोई महाराज साहब भी आते हैं नहीं, उनकी तो ट्रीटमेंट के सेवा लिए, में तो वो सर अनुभव आज का वो विषय, हमें अनुभव गर्व का है, विषय। हमें गर्व है कि वो हमारे थराज से है। एक गांव से हमें गर्व है। बाकी तो ये समर्पण तो पूरे भरत भारत भाई लाडू का तो मेरा अंगत परिचय भी है। हाँ बराबर। तो समुदाय वियावच में सर समुदाय क्या, सिर्फ जानकारी का विषय लेते हैं। नहीं कोई जी, मुमुक्षु भक्ति स्वरूप समर्पणम ग्रुप द्वारा संचालित आत्मोद्वार हब द्वारा जो दीक्षार्थियों की भक्ति होती है, उसके बारे में खास बताइए। इसमें ऐसा है कि एक जगह रखी है सूरत में, और एक जगह अभी बम्बई में भाईंदर में है। तो वहाँ पे बहनों के लिए आपको रोककर जानकारी दे दूं, मेरे बच्चों के जिनके पीछे हम फोटो में है, दोनों बच्चों की दीक्षा के समय भी जो कैंची या सब कुछ लाई गई थी, आपकी चांदी की कैंची का, तो हमारे पास पहुंची थी। चलो हमारे लिए वो सौभाग्य की बात है कि एक महात्मा की हमको ये लाभ मिला है जी। पर आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जैसे आपके ये थे तो आपको जानकारी में, पर ऐसे आज तक हमारे पास मोटा मोटी 1200 मुमुक्षु के लाभ हमको मिल चुके हैं। ये आंकड़े जो बता रहा हूँ उसमें 10, 20, 25 आगे पीछे वाले, वो परफेक्ट कोई मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, पर मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको। बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जैसे आपने यहाँ पे रखे हैं पगले, तो हमारे पास 800 से ऊपर मुमुक्षु के पगले सुरक्षित है। अच्छा। हाँ बराबर। कुछ लोगों के नहीं भी होंगे, पर 800 से आज आप अगर दर्शन करना चाहो तो मैं 800 मुमुक्षु के ये पगले हमारे पास कंकु पगले किए हुए, बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है। हाँ रखा है हमने। तो क्या क्या वस्तुएं लगभग हाँ होती वहाँ है? पे जो वस्तुएं हैं उसमें एक तो बहनों के लिए चनिया चोली है 250 से ज़्यादा। हाँ वेश, और वो भी सब नया कलेक्शन, मतलब उनको चेहरा। और भाइयों के लिए शेरवानी है, बराबर है। ये चांदी की कैंची हो गई, अंतिम स्नान की सारी चांदी की कैंची किसके लिए, मतलब जब मुंडन होता है तो जब हजम आते हैं तो अपनी कैंची और उस तरह लेकर आते हैं। लेकिन मुमुक्षु है तो एक उत्तम आत्मा है, उत्तम मार्ग पर जा रहे हैं, तो उनकी उत्तम द्रव्यों से भक्ति हो, तो कैंची और वो सब चीजें वो चांदी की स्पेशली इनके पास है। उसमें एक नहीं है, 25 सेट है। कि समझो कि कहीं पर एक साथ में 20 दीक्षाएं हुए, 25 दीक्षाएं हैं। तो ऐसे जो अंतिम स्नान की विधि भी है वो सारे 25-25, 30-30 सेट स्नान के लिए वो परत वो सब नान भी है, वो सारी चीजें है। और मोटा मोटी इसमें बात करें ना तो हमारे पास 100 से ऊपर चीजें ऐसी है जो मुमुक्षु अगर चाहे तो हमें लाभ दे सकते हैं। बहुत अच्छा। अब वो कितना लाभ दे वो तो हमारे सौभाग्य की बात है। दूसरे नंबर पे ये जो परिवार भी होते हैं ना सर, क्या होता है कि जो शासन में बहुत अंदर तक जा चुका है उसको तो सारी जानकारी होती है, पर कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं सर कि जिनके परिवार से दीक्षा हो रही है पर वो शासन की इतने अंदर तक नहीं होते हैं। तो उनको जब दीक्षा देने की बात आती है, जब दीक्षा होती है उनके घर से, तो वो परिवारों को भी बहुत तकलीफें होती है, कहीं कहाँ से क्या लाना, कहाँ से क्या करना, जो मुहूर्त से लेके दीक्षा तक। तो ये समर्पण जो है सर, उसके वहाँ पे अगर कोई परिवार जाता है तो उसको वो सारी चीज़ें वहाँ से हो जाता है कि आपको यहाँ से ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये हमारे पास मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब वो परिवार हमें कितना लाभ देगा वो तो अलग बात है, पर अगर कोई दीक्षा थी, अगर वहाँ पे मुमुक्षु जाते और परिवार जाते तो उनके मोटा मोटी 80% चीज़ें ऐसी होती है कि जब वहाँ से सॉल्व हो जाएगी सर। बहुत सुंदर कार्य। हाँ बराबर। दूसरा एक ये भी है कि वहाँ पे हमारा एक कोई भी मुमुक्षु अगर सूरत में है और वो किसी भी समुदाय में अगर अभ्यास कर रहे हैं, साधु महात्मा के साथ है या साध्वी जी महाराज साहब के आजकल होते हैं, समझो कि काफ़ी बहनें होती है जो साध्वी जी महाराज साहब के पास अभ्यास करती हो, काफ़ी साधु महात्मा का भाई भी, तो उनके लिए सारी व्यवस्था है उधर खाने की, चौवियार की, हमबिल की, एकाशना की सारी व्यवस्था। भक्ति भवन हाँ वहाँ पे सूरत में है। तो उससे क्या होता है कि उनको पाल सूरत में चलने वाला व्यावच भवन और मुमुक्षु भक्ति भवन जी उसमें ये चल रहा है। बहुत अच्छा। दूसरा सुरेश भाई, मैं आपको जो सूरत में चल रहा है ना व्यावच भवन, उसकी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। वहाँ भी
अभी भी साधु साध्वी जी महाराज साहब के लिए भी काफ़ी उपकरण रखे हुए हैं कि कोई भी साधु साध्वी जी महाराज साहब के अगर हमारे वहाँ आने का मौका हमें लाभ मिलता है तो उनके लिए भी काफ़ी उपकरण हैं जो हम वहराने की उनको कोशिश करते हैं। हो सकते हैं कोई लाभ देवे, किसी को अगर खप होगा तो लेंगे, पर ये मोटा मोटी 150 से ज़्यादा आइटम है हमारे पास वहाँ, बराबर। तो वो साधु साध्वी जी का भी लाभ हमको मिलता है। कितना मिलेगा वो तो तय करना मुश्किल है, पर मिलता है। और सारी व्यवस्थाएं उधर है कि आज साध्वी जी महाराज को डंडा चाहिए, कि गर्म कपड़ा चाहिए, कि ये चाहिए, कि वो चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। उसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, अपना बहुत लंबी बातें हो जाएगी, पर काफ़ी चीज़ें उसमें ऐसी है कि जो साधु साध्वी जी का हमको लाभ मिल रहा है। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा कार्य सातों क्षेत्रों में संस्था कर रही है और बहुत बड़ा लाभ ले रही है संस्था। अगला प्रश्न है आपसे, प्रश्न है बोले या आपसे इसके बारे में जानकारी पूछे, जो भी समझे आप। पंथ समुदाय गच्छ आदि से दूर होकर हम शासन के लिए सोचे, इस कार्य में ग्रुप अपना क्या योगदान दे सकता है? कारण ये प्रश्न पूछने का कि आज कई बार हम अपने गच्छ, अपने संप्रदाय, अपने गुरु के साथ बहुत पर्सनल हो जाते हैं। उनके कार्य, उनके लिए अपनी सब कुछ देने का समय, लेकिन शासन फर्स्ट, शासन बहुत बार गौण हो जाता है, बराबर। तो उस कारण से शासन नुकसान देख रहा है। पूज्य जिनागम रत्न विजय महाराज साहब, पूज्य निपुण रत्न विजय महाराज साहब आदि महात्मा शासन एकता, शासन सुरक्षा का सुंदर स्वप्न देखते हैं। बिल्कुल सर। और पूज्य जिनागम रत्न विजय महाराज साहब का तो हमें अनुभव है। पूज्य जिन प्रेम विजय जी महाराज साहब जब पावागढ़ के लिए अपना योगदान दे रहे थे, अपना समय, अपनी शक्ति, अपना सब कुछ दे रहे थे, तब उनका दाया हाथ और बाया हाथ, दोनों हाथ बोलो, पूज्य जिनागम रत्न विजय जी महाराज साहब थे, साथ में थे, हर कार्य में साथ में। तो हमने वहां पर शासन एकता का, वहां कोई वहां पर कोई थुई विषय नहीं था, संप्रदाय विषय नहीं था, गच्छ विषय नहीं था, शासन के लिए एक लड़ना था। वो दिखा, उनका सहयोग मिला। तो बस इसी तरह की एक और दुनिया हर जगह हम मिले, हर क्षेत्र में हम शासन फर्स्ट रखे। हमारे गुरु हमारे लिए बहुत कुछ है, हमारा प्राण हो सकता है, लेकिन शासन उससे बहुत आगे। बिल्कुल है। तो ये जो बस तो ये भावना, ये स्वप्न हम जो देखते हैं कि जहाँ शासन आए, हम सब एक सामने आ जाए, उसके लिए, शासन के लिए एक हो जाए। तो आपका ये जो ग्रुप है उसमें क्या योगदान दे सकता है? सर शासन के लिए तो सर हमारा जो ग्रुप है ना, वो कभी भी तैयार है कुछ भी लिए। आज समझो कि आपने बात निकाली पावागढ़ वाली, हाँ। तो पावागढ़ के साथ साथ मैं कहूंगा कि जब पालितना का जो विषय था, मैं वही बात पालितना के विषय में भी जब वहां से हम रैली में थे, पालितना में रैली हुई, यहाँ पर अहमदाबाद में भी रैली हुई, बड़ी संख्या में लोग जुड़े, तब पूज्य जिनागम विजय जी महाराज साहब ने आपकी ओर से प्रेरणा हुई और लगभग मीठा गली से लेकर जितने मंदिर थे, और उन सभी मंदिरों को सुबह 9 बजे, जो एक पीक टाइम होता है सेवा पूजा का, 9 से 12 बजे के जो रैली का समय था, मांगलिक, हाँ, उसमें मांगलिक रखा गया। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण कि शासन का जब विषय आएगा तब हम सब एक है और हम अपनी ओर से पहल करेंगे। तो पूज्य जिनागम रत्न महाराज साहब ने वो पहल की थी, बिल्कुल जिससे खास अनुमोदना है। नहीं सर, वो उसके लिए हमारे समुदाय में चाहे जिनागम रत्न होवे, निपुण सा रत्न हो या हमारे गच्छाधिपति होवे, जी, शासन के लिए उनका कहना ये है कि शासन के लिए कभी भी आपसे जो भी योगदान होवे ना, वो अपने को देना ही देना है। उसका उदाहरण ये पावागढ़ भी है जी, और ये पालितना वाला भी जी। अभी आपको मालूम होगा कि सूरत में अपने को एक शासन की रथ यात्रा निकली थी प्रयोषण के बाद तुरंत, जी, तब उसका भी जो चढ़ावा वगैरह था वो जिनागम रत्न जी है उनके परिवार से ही था कि भी अपनी शासन की रथ यात्रा निकल रही है ना, फिर उसमें कोई समुदाय नहीं है। तो उसमें वो उन्होंने उनकी राशि उसमें किया ही है जो भी था। और जो अगले साल भी जो आने वाली है ये रथ यात्रा समझो, तो उसके लिए हमारा समुदाय उसी में से उन्होंने नाम लिखा के रखना कि हमें इसका लाभ दो। बहुत सुंदर। तो ये शासन के लिए ही है। और शासन के लिए तो जब शासन की बात हुई होगी तभी जिन प्रेम महाराज साहब और जिनागम जी साथ में बैठे होंगे। अच्छा, उस टाइम बैठे थे वो तो चलो, एक कुछ दुर्घटना ऐसी होगी कि चलो सबको एक हो ही जाना पड़े, पर उसके बाद भी अगर जिन प्रेम महाराज साहब के पास 1 दिन 2 दिन का अगर मैं देखता हूँ उनके दोनों के बीच के प्रेम अच्छा है, तो वो जब शासन की अब इस लेवल पे तो फिर शासन की बात होगी, समुदाय की तो होगी नहीं। जी, जी। तो शासन के लिए तो सर कभी भी और कर सकते हैं और रेडी है। और आज आप ये जो समर्पण की बात है, आज समझो कि 1200 मुमुक्षु का जब लाभ मिला है, तो वो हमारे गच्छ में तो 1200 दीक्षा हुई नहीं है, संभावना नहीं है, नहीं है हुई अभी तक। तो वो तो अब शासन के रत्न ही है। तो वो शासन
के रत्न के लिए ही अगर हमें लाभ मिल जावे, वो भावना है तभी तो वो हो रहा है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि 800 पगले हमारे पास है, तो वो तो अब कौन से समुदाय से कहाँ से होते हैं, वो तो हमारे पास तो वो भी रिकॉर्ड है कि उनका जब संसारी जीवन में क्या नाम था, उसके बाद अगर उनकी दीक्षा हुई तो दीक्षा में भी उनका क्या नामकरण किया हुआ उसका भी रिकॉर्ड है हमारे पास। तो अब वो तो किस किस समुदाय में कहाँ से वो कोई मायना ही नहीं रखता, क्योंकि वहाँ तो बात शासन की है। और ये मैंने आपको वियावच का बताया कि इतने उपकरण वगैरह जो भी रखे हैं समर्पण में, उसमें कोई समुदाय को ऐसा नहीं है कि भी हमारे तीन थोई वाले ही वो रहेंगे, ऐसा नहीं है। शासन के कोई भी महात्मा आते हैं और हमें लाभ मिलता भी है। और उसका एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि 1200 मुमुक्षु का लाभ मिला है। वो जब शासन की बात होगी तो ही हो सकता है ना, नहीं तो समुदाय तक सीमित हो जाता है। बरोबर, तो वो तो कोई सवाल ही नहीं। और आगे जाके भी अगर ये पावागढ़ वाली घटना या पालितना वाली घटना कभी भी कहीं पर भगवान करे ना बने, पर अगर उसके लिए कहीं पर भी अगर खड़े रहने की बात आएगी तो हमारा पूरा समुदाय सर जितनी उससे हो सकती है उसके लिए खड़ा रहेगा। पर्टिकुलर समर्पण की बात नहीं है, मेरे को मेरे पूरे समुदाय पे भरोसा है कि अभी वो सवाल ही नहीं उठ रहा है, उसके लिए तो सवाल ही नहीं। इस शासन राग को वंदन, हाँ, बस ये जो अंदर रहा हुआ शासन राग, इस ग्रुप के शासन राग के, इस ग्रुप की आचार सुस्तता का को वंदन, इस ग्रुप के कार्यों को वंदन, सातों क्षेत्रों में जो योगदान दे रहे हैं, महात्माओं से लेकर श्रुतरक्षा के विषय से लेकर महात्माओं की भक्ति, व्यावच, मुमुक्षु भक्ति आदि जिन क्षेत्रों में इनका योगदान हो रहा है, वो योगदान अविस्मरणीय है, हमेशा याद रहेगा। 4 साल में इन्होंने जो एक मुकाम प्राप्त किया है, परमात्मा से प्रार्थना है कि बस वो मुकाम, इनकी मंजिल बहुत, बस ये मुकाम आगे बढ़ता रहे, इनका कार्य क्षेत्र आगे बढ़ता रहे। आप खास पधारे। एक बात सुरेश भाई रहेगी बात बीच में, इतनी बात के ये जो शासन की बात है उसमें हमारे गच्छाधिपति होवे या आपने बताया निपुण रत्न बाप जी होवे या जीनागम जी बाप जी होवे या जय रत्न श्री हमारे सब, शासन के लिए सर हमारा गच्छ कभी भी रेडी है। जब शासन की बात करेंगे हाँ, तो वैसा ही है। और उनके और हमारे जो पुण्य सम्राट थे अभी तो नहीं रहे, पुण्य सम्राट भी इतने निर्दोष थे उस बारे में। आपको साहब मिले भी होंगे, तो शासन की बात के लिए तो कोई सवाल ही नहीं। तो ये जो बस मेरी बात इसमें हमें लगता है कि हम शासन फर्स्ट। और आप कभी भी समर्पण में सूरत में जाओ या मुंबई में भाईंदर में भी है, तो वहाँ भी आपको जाएंगे तो कोई समुदाय वो वाली बात नहीं होगी। जहाँ जो हमें लाभ मिलेगा वो हम लाभ लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा। कितना देंगे वो अलग बात है, पर वो लेने की कोशिश आपने करेंगे। सभी गच्छ संप्रदाय के महात्मा का सुंदर लाभ अभी तक लिया हुआ है। हाँ। ये इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। बिल्कुल सर, आपके अंदर के रहे हुए शासन राग का। नहीं वो सर आप खास पधारे और इस तरह से आपके ग्रुप की, आपके संस्था की आपने बातें रखी जी, खास धन्यवाद। आप धन्यवाद सर। प्रणाम।